चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए। हमें सारणी दी हुई है 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18 और 21, और इसका मान किसके बराबर लेके आना है? हमें 0 के बराबर लेके आना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सारणिक का एक गुणधर्म लिखेंगे जिसकी सहायता से प्रश्न को हल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यदि सारणिक में यदि सारणिक में कोई दो कोई दो पंक्ति या स्तंभ स्तंभ के सभी अवयव सभी अवयव सर्वसम हो तो सारणिक का मान तो सारणिक का मान शून्य होता है। शून्य होता है। ये हमने मुख्य अवधारणा लिख दी है इस प्रश्न के लिए। अब देखिए, जो सारणिक हमें सिद्ध करना है 0 के बराबर, हम उसका बायां पक्ष ले लेते हैं। तो मैं लेता हूं इसका बायां पक्ष। बायां पक्ष बायां पक्ष है हमारे पास 13, उसके बाद है 16, उसके बाद 19, उसके बाद 14, 17, 20, उसके बाद आएगा 15, 18 और 18 के बाद है 21। ठीक है, ये 18 का 8 अगर सही नहीं दिख रहा है तो हम इसे सही लिख लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, हम एक गुणधर्म लगाएंगे जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे C1 के स्थान पर C1 माइनस C2, और C2 के स्थान पर लिखेंगे हम C2 माइनस C3। और देखते हैं, देखो हमें क्या मिलता है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ मिलेगा हमें बराबर, और देखिए क्या मिलेगा। 13 में से 16 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 3। उसके बाद 14 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का 3। 15 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 3। अब C2 माइनस C3 करते हैं। 16 में से 19 घटाएंगे तो माइनस का 3। 17 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 3। 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 3। उसके बाद होगा 19, उसके बाद 20, और उसके बाद है 21। अब यहाँ देखिए, C1 C2 के जो अवयव है वो क्या है? सर्वसम है। तो हम इस बात को यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ C1 तथा C2 के अवयव अवयव सर्वसम है। सर्वसम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो बायां पक्ष होगा अब वो किसके बराबर आ जाएगा? तो हम लिख लेंगे बायां पक्ष बायां पक्ष अब सारणी का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और शून्य होते ही ये क्या आ गया हमारा? ये हमारा आ गया दायां पक्ष। और यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।